हेलो बच्चों, तो कैसे हो? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज की क्लास के अंदर हम कॉट एक्स के जितने भी फॉर्मूले होते हैं वो सीखने की कोशिश करेंगे। वो फॉर्मूले जो एक्सरसाइज 3.3 के अंदर आएंगे। तो चलिए चलते हैं। हमारा सबसे पहले आता है कि कॉट एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला, और वो क्या होता है? तो वो होता है cot x cot y -1 अपॉन cot y प्लस cot x। अब यहां पर हम इस फॉर्मूले का प्रादुर्भाव देखेंगे कि ये आया कैसे। तो मैंने यहां पर लिख दिया प्रूव। अब आपको एक एक स्टेप समझना होगा, तभी आपको समझ में आएगा। मैं ये फॉर्मूले इस क्लास के अंदर आपको सॉल्व करके इसलिए बताता हूं क्योंकि जब आप बड़ी क्लासों के अंदर जाओगे या कंपटीशन के अंदर जाओगे तब आपको ये फॉर्मूले बहुत याद आएंगे। चलो, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एलएचएस साइड लूंगा। तो मैंने लिखा एलएचएस साइड, लेफ्ट हैंड साइड। और लेफ्ट हैंड साइड के अंदर क्या लिखा हुआ है? cot x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, मैंने आपको फॉर्मूला सिखवाया था कि हमारा जो cot थीटा होता है, लेकिन कुछ समय के लिए इस x प्लस वाई को आप थीटा मान लेना। मैंने कहा कुछ समय के लिए, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि चूंकि हमारा जो cot थीटा होता है वो क्या होता है? cos थीटा बटे साइन थीटा होता है कि नहीं होता है? आप कहोगे जी सर, तो थीटा की जगह अभी क्या है? x प्लस वाई। तो मैंने लिखा cos x प्लस वाई अपॉन साइन x प्लस वाई। जब आप अपनी आंखों को खोलकर यहां देखोगे तो यहां पर आपको दो फॉर्मूले दिखाई दे रहे हैं। अब वो कौन कौन से? तो आप कहोगे सर एक तो फॉर्मूला ये दिखाई दे रहा है cos x प्लस वाई वाला, और वो क्या होता है? वो होता है cos x प्लस वाई इज इक्वल्स टू cos x cos y माइनस साइन x साइन y। मैंने कहा ओके। फिर क्या होता है? साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला, तो आप कहोगे साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस वाई। जब यहां पर प्लस है तो यहां पर भी प्लस आएगा, और कॉस एक्स साइन वाई। आपको एक्सरसाइज 3.3 तब समझ में आएगी जब 3.3 के रिगार्डिंग जितने भी फॉर्मूले हैं वो आपको कंठस्थ होने चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, cos x प्लस वाई की जगह मैं ये फॉर्मूला पुट कर दूंगा, और sin x प्लस वाई की जगह मैं ये फॉर्मूला पुट कर दूंगा। चलो करते हैं। तो मैंने लिखा इज इक्वल टू cos x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या है? ये यानी cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई अपॉन साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या है? ये यानी साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। अब मेरी बात सुना, आपको क्या करना है कि गणित के अंदर आपके खुद के दिमाग के घोड़े दौड़वाने होंगे। यहां पर जितने भी व्यक्ति हैं उतने मेथड होते हैं गणित के, और आप अपने आप का दिमाग दौड़ाओगे। ऐसे थोड़ी ना है कि मैं काव से कबूतर ऐसे सिखवा दूंगा, यानी हाथ पकड़ के, और आपको ये समझ में आ जाएगा और जिंदगी भर ये सीख जाओगे। नहीं, गणित के अंदर हर चीज हर स्टेप नया आता रहता है, और वो भी उस व्यक्ति के अनुसार आता है। यदि वो व्यक्ति सही करता है तो सही आ जाएगा, गलत करता है तो वो गलत आ जाएगा, लेकिन आएगा जरूर। तो आपको क्या करना है, आपको cot x cot y लेके आना है। तो क्या करोगे कि मेरे को cos थीटा अपॉन साइन थीटा बनाना है, जैसे तैसे ही करके। तो मैं क्या करूंगा, मैं मेरा दिमाग दौड़ाऊंगा और यहां पर देखूंगा कि जब cos x cos y के डिनोमिनेटर के अंदर यदि sin x sin y आ जावे तो हमारा ये फॉर्मूला बन सकता है।
तो मैं क्या करूंगा कि न्यूमरेटर के अंदर और डिनोमिनेटर के अंदर साइन एक्स साइन वाई का क्या दे दूंगा, भाग दे दूंगा। तो मैंने क्या लिखा, अंश व हर में साइन एक्स साइन वाई का भाग देने पर आपने जैसे ही भाग दिया तो हमारा नया नेक्स्ट स्टेप कैसे आएगा, तो ये लिखा हुआ है cos x डॉट cos y अपॉन क्या करना है, sin x sin y का भाग देना। तो मैंने लिखा sin x sin y। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, माइनस, तो मैंने लिखा माइनस, यहां पर लिखा sin x और यहां पर लिखा हुआ है sin y अपॉन किसका भाग, sin x sin y का। तो मैंने लिखा sin x sin y, फिर बड़े वाला बट्टा ये वाला, और यहां पर मैं लिखूंगा इज इक्वल्स टू, यहां पर क्या है sin x cos y। तो मैंने लिखा sin x cos y अपॉन sin x sin y, क्योंकि इसका तो हम भाग दे रहे हैं ना, प्लस यहां पर क्या लिखा हुआ है, तो मैंने लिखा cos x sin y अपन क्या हो जाएगा sin x sin y। अब यहां पर मेरी एक बात ध्यान रखना, जो फ्रैक्शन या वो फ्रैक्शन जिसके अंदर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम आ जाते हैं वो आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो यहां पर जब हमने देखा तो कोई कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, क्योंकि यहां पर न्यूमरेटर के अंदर तो cos फंक्शन आ रहा है लेकिन डिनोमिनेटर के अंदर sin फंक्शन आ रहा है। लेकिन जब यहां पर देखा तो यहां पर पता चलो कि sin x से sin x कैंसिल आउट हो जाएगा। कितनी बार, एक बार। यहां पर देखो तो sin x cos y अपॉन sin x sin y है, इसका मतलब sin x से sin x कैंसिल हो जाएगा। यहां पर जब देखो तो sin y से sin y कैंसिल हो जाएगा। आपको फॉर्मूला पता है कि cot थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा अपॉन sin थीटा। लेकिन थीटा यहां पर क्या लेना है, जहां पर x की बात हो वहां आपको x लेना है और जहां पर y की बात हो वहां आपको y लेना है। तो मैंने लिखा इज इक्वल टू, ये cos x अपॉन sin x है तो यहां पर मैं लिख सकता हूं cot x डॉट, डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई cos y अपॉन sin y, इसकी जगह मैं लिख सकता हूं cot y। फिर यहां पर क्या लिखा, माइनस। अब देखो ये पूरा कैंसिल हो गया क्योंकि न्यूमरेटर के अंदर भी sin x sin y है, डिनोमिनेटर के अंदर भी sin x sin y है, तो कट कटा के एक आ गया। तो मैंने लिखा एक अपॉन, अब देखो यहां पर जब देखा तो आपको दिखाई दिया cos y अपॉन sin y, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा cot y के। फिर आ गया प्लस, फिर यहां पर लिखा हुआ है cos x अपॉन sin है, वो किसके बराबर हो जाएगा, तो वो हो जाएगा cot x के बराबर। तो हम जिस फॉर्मूले का RHS साइड निकालने वाले थे वो हमारा आ गया और यहां पर हमने लिख दिया हेंस प्रूव। मुझे ऐसा लगा कि आपको ये फॉर्मूला जरूर समझ में आया होगा। अब मैं क्या करूंगा कि जहां पर y है उसकी जगह माइनस y रखूंगा तो मेरे पास एक नया फॉर्मूला सामने जनरेट होके आ जाएगा और वो क्या होगा, और इस फॉर्मूले को मैं समीकरण नंबर 1 दे दूंगा, तभी मैं लाइन अच्छी प्रकार से लिख पाऊंगा कि समीकरण 1 में y के स्थान पर माइनस y रखने पर। अब मैं क्या करूंगा, एक लाइन लिखूंगा और वो लिखूंगा समीकरण नंबर 1 में y के स्थान पर माइनस y रखने पर। अब देखो इसके आगे सॉल्व वही बच्चा करेगा जिसने फॉर्मूला एक सीखा है, और वो क्या था cot x प्लस वाई। तो मैंने लिखा cot x प्लस वाई इज इक्वल टू होता है cot x cot y माइनस 1 अपॉन cot y प्लस cot x।
अब आपको क्या करना है, इस y की जगह -y पुट करना है। तो आपने क्या लिखा कि cot बड़ा कोष्टक x प्लस माइनस का y फिर बड़ा कोष्टक बंद। तो जहां जहां y होगा वहां वहां आपको -y रखना होगा। तो मैंने लिखा cot x डॉट cot माइनस का y माइनस का 1 अपॉन, यहां पर लिखा cot माइनस का y प्लस cot x। अब आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, अंतगतवा ये फॉर्मूला मैं आगे सिखाऊंगा, प्रूव करना भी सिखाऊंगा और इसकी शॉर्ट ट्रिक भी सिखाऊंगा, यानी सब कुछ करूंगा। तो यहां पर एक फॉर्मूला होता है कि cot माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस cot वाई, लेकिन y की जगह आप थीटा मानना ताकि आपको समझ में अच्छे से आएगा। मैंने क्या किया, ये क्वाड्रेंट बनाया और यहां पर एक ऐसा सर्कल बनाया जिसकी रेडियस तो 1 इकाई है, लेकिन उसका सेंटर मूल बिंदु पर स्थित है। ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है। मैं केवल अभी x एक्सिस की बात करूंगा, यहां पर 0 डिग्री होता है या 360 डिग्री होता है। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा सेकंड, ये हमारा थर्ड और यहाँ हमारा फोर्थ होता है, जहां पर जो थीटा होता है वो हमेशा हमेशा 270 डिग्री से तो बड़ा होता है लेकिन 360 डिग्री से छोटा होता है। जब आपने यहाँ पर क्या किया कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, जब cot 0 डिग्री में से आप थीटा को कम कर रहे हो, 0 डिग्री में से थीटा को कम कर रहे हो, इसका मतलब ये हुआ वो ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सी क्वाड्रेंट के अंदर चला गया, चौथे क्वाड्रेंट के अंदर। और मैंने कहा था जब 0 या 180 का कोई भी मल्टीपल आ जाए तो उस समय ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होते, लेकिन उन ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन का साइन चेंज होता है। तो मैंने क्या किया, ये cot थीटा तो था तो मैंने डिटो का डिटो लिख दिया, लेकिन साइन माइनस का किया। आप कहोगे सर क्यों, तो मैं बताऊंगा। ASTC रूल को आपको पुनः याद करना होगा कि फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर cos थीटा और इसका इनवर्स sec थीटा दो ही ऐसे ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं जो पॉजिटिव्स की वैल्यू देते हैं, बाकी यहां पर सभी नेगेटिव्स की वैल्यू देंगे, इसलिए यहां पर नेगेटिव का साइन है। तो इस फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए इसके आगे वाला स्टेप करेंगे। तो इज इक्वल्स टू, यहां पर मैंने लिख दिया cot x डॉट cot y, तो यहां था ही, लेकिन जो ये माइनस था वो ससुरा बंदर की तरह उछल कर बाहर आ गया। तो यहां पर मैंने लिख दिया -1, फिर क्या लिखा हुआ था -1 अपॉन, फिर यहां पर वही हुआ, ये y के पास बैठा था सुसरा बंदर की तरह कूद के नक कटा, ये भी बाहर आ गया। तो यहां पर मैंने लिखा -1 और लिखा cot y, फिर लिख दिया प्लस का cot x इज इक्वल्स टू, यहां पर आपके खुद के दिमाग के घोड़े दौड़वाने होंगे। यहां पर जैसे ही देखेंगे तो ये जो माइनस है और इसका प्लस है जो गुणा करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस cot x cot y -1 अपॉन हो जाएगा माइनस का cot y प्लस का cot x। आपको तो ये फॉर्मूला बनाना है, तो क्या करोगे, यानी आपको एक फॉर्मूला बनाना है, वो है माइनस वाला। तो आप क्या करोगे कि इस माइनस को कॉमन ले लोगे। तो जैसे ही कॉमन लिया तो ये क्या हो गया, माइनस को कॉमन लिया, बड़ा ब्रैकेट बनाया। जब माइनस को माइनस से गुणा करवाते हो तो प्लस आता है, तो यहां पर क्या है cot x cot y। और जब माइनस को माइनस से गुणा करवाओगे फिर से प्लस आ जाएगा, और वो भी प्लस का कितना आएगा 1, फिर अपॉन, यहां पर भी माइनस कॉमन लेंगे तो पीछे क्या बचा, इस माइनस को इस माइनस से गुणा करोगे तो क्या आएगा, प्लस आएगा। यहां पर लिखा cot y, माइनस को प्लस से गुणा किया तो माइनस आएगा, और यहां पर लिखा cot x। जब माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो प्लस का हो जाता है, और यहां पर हमारा फॉर्मूला जनरेट होकर आ जाता है कि cot x cot y +1
अपॉन होता है cot y माइनस cot x। ये फॉर्मूला किसका होता है? जब प्लस को माइनस से गुणा करवाओगे तो माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा cot x माइनस y का फॉर्मूला। और यहां पर हम लिख देंगे हेंस प्रूव। मुझे लगा कि आपको cot x प्लस y का भी फॉर्मूला समझ में आया और cot x माइनस y का भी फॉर्मूला आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। यदि आया है तो इस वीडियो को लाइक और अपने उन प्यारे प्यारे दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलना और अपने दोस्तों से कहना कि हमारे यहाँ पर भी एक मारवाड़ी सर आ गए हैं। तो आपको डरने की कोई बात नहीं है, जब तक हम यहाँ हैं तब तक। इस चैनल पर यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना। और हमारी मुलाकात किसी अन्य वीडियो में होगी। तब तक तुम खुश रहना और जो पढ़ाया उसका रिवीजन करते रहना। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।